अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं बाल ठाकरे की कैद में था। इस दौरान मेरे पास बाल ठाकरे या बालाजी राव या मनु विश्वानी में से कोई नहीं आया था। मुझे इन लोगों ने हर किस्म के टॉर्चर, हर किस्म की अजियतों का निशाना बनाया। मेरे जिस्म पर जख्मों और जले हुए जख्मों के जगह जगह निशान पड़ गए थे। मैं शदीद तकलीफ में चीखने भी लगता था। आखिर इंसान था। काफ़ी हद तक अजियतें तो मैं बर्दाश्त कर जाता था, क्योंकि आखिर मैं कमांडो था। और जब अजियतें मेरी बर्दाश्त से बढ़ जाती थी तो मैं बेहोश हो जाता था। मेरी एक आंख सूज गई थी। जिस्म के नाजुक हिस्से बिजली के झटके खा खा कर सुन हो गए थे। एक दांत भी टूट गया था, नाखून जख्मी हो गए थे। मगर मैंने अदियत के शदीद लम्हों में भी अपनी जबान नहीं खोली थी। मैंने किसी कश्मीरी मुजाहिद या कश्मीरी कमांडो का नाम तक जबान पर नहीं लाया था, न इनके खुफिया ठिकानों के बारे में कुछ बताया था। मैं एक ही जुमला बोलता था कि मुझे पाकिस्तान ने जासूसी के लिए भारत नहीं भेजा। मैं अपने तौर पर पाकिस्तान के दुश्मनों से जंग करने आया था। मेरा किसी कश्मीरी मुजाहिद से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं था कि इस कमरे में मुझे कितने दिन, कितनी रातें गुजर चुकी थी। सुबह से शाम तक मुझ पर तशद्दुद किया जाता था। जब इस तशद्दुद का कोई नतीजा ना निकलता तो मुझे हमेशा की नींद सुलाने का फैसला कर लिया गया। इस फैसले से मुझे इस आदमी ने आगाह किया जो लोहे के दरवाजे के नीचे से मुझे बासी चावल पकड़ाया करता था। मैं समझ नहीं सका कि इस आदमी ने मुझे ये बात क्यों बताई थी। हो सकता है कि वो मुझे मरने से पहले मौत की अदियत में मुब्तला करना चाहता हो, क्योंकि वहां मेरे सभी दुश्मन थे, दोस्त कोई नहीं था। सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी और ईमान की कुव्वत पर जिंदा था। रोशनदान में से मुझे सिर्फ दिन की रोशनी तलू होते और गरूब होते नजर आ जाती थी। कुछ दिन मैंने दिनों का हिसाब रखा, फिर अजियतें और टॉर्चर की वजह से मैं इस हिसाब को याद न रख सका। कमरे की बत्ती हर वक्त जलती रहती थी। लोहे के बंद दरवाजे की छोटी सी खिड़की की सलाखों में से बाहर पैरे पर खड़े शिव सेना के आदमी मुझे कभी कभी एक नजर देख लेते थे। अचानक मुझ पर तशद्दुद का सिलसिला खत्म कर दिया गया। मैं सारा दिन फर्श पर पड़ा रहता। इस हालत में शायद 2 या 3 दिन गुजरे होंगे। मैं नंगे फर्श पर पड़ा था कि लोहे का दरवाजा खुला। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। दरवाजे में बालाजी राव और बाल ठाकरे खड़े थे। इनके दाएं बाएं 2 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। बाल ठाकरे ने बालाजी राव से कहा, इसको डेथ चैम्बर में ले चलो। ये कहकर बाल ठाकरे बाहर निकल गया। बालाजी राव ने अपने मुसल्ला गार्ड्स को जो इनके साथ आए हुए थे इशारा किया और वो भी बाल ठाकरे के पीछे पीछे कमरे से निकल गया। डेथ चैम्बर का नाम सुनते ही मैं समझ गया कि अब खेल खत्म हो गया है। बाल ठाकरे खुद इसलिए ही आया है कि मुझे अपने सामने मरता देख सके। वहां मुझे सिवाय खुदा के अब कोई नहीं बचा सकता था। मेरे सामने जिंदा रहने की एक ही आखिरी उम्मीद थी कि अगर खुदा ने मेरी मौत नहीं लिखी तो मैं नहीं मरूंगा। अगर लिखी हुई है तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैंने अपने आप को मरने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। जितनी कुरान पाक की आयतें याद थी वो दिल में पढ़ने लगा। बाल ठाकरे के मुसल्ला गार्ड्स ने पहले मेरे हाथ पीछे बांधे, फिर दोनों पांव रस्सी से इस तरह बांध दिए कि ना मैं दौड़ सकता था, ना लंबे लंबे डग भर सकता था। बस छोटे छोटे कदम उठाकर चल सकता था। लोगों ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था। मैं छोटे छोटे कदम उठाकर इनके दरमियान चलने लगा। कमरे के बाहर एक तंग राहदारी थी। तंग राहदारी में 15-20 कदम चलने के बाद वो मुझे एक और कमरे में ले आए। इस कमरे में छत के साथ एक बल्ब रोशन था। जिस चीज ने मेरे बदन में खौफ की लहर दौड़ाई थी वो लोहे की एक कुर्सी थी जो कमरे के वस्त में एक छोटे से चबूतरे पर रखी थी। पीछे दीवार के साथ एक मेज लगी थी जिस पर मुख्तलिफ दवाओं की शीशियां थी और टीका लगाने वाले छोटे बड़े सिरिंज भी पड़े थे। मुझे कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैंने देखा कि कुर्सी लोहे के बोल्टों से चबूतरे में फिक्स थी, यानी वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती थी। कुर्सी के बाजू और पुष्ट के ऊपर भी चमड़े की चौड़ी बेल्टें लगी हुई थी। मुझे अंग्रेजी फिल्मों में देखी हुई वो कुर्सी याद आ गई जिस पर बिठाकर मौत की सजा पाने वालों को बिजली के झटके देकर मारा जाता था। जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा मेरे बाजुओं को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया गया। मेरा सर पीछे लगाकर चमड़े की पट्टी से कस दिया गया। इस तरह मेरे दोनों पांवों को भी चमड़े के पट्टों से कस कर बांध दिया गया। अब मैं ना अपना सर हिला सकता था, ना बाजू हिला सकता था और ना पाँव हिला सकता था। इतने में कमरे में बाल ठाकरे और बालाजी राव आ गए। इनके लिए 2 कुर्सियां मेरे बिल्कुल सामने दीवार के साथ लगा दी गई थी। वो कुर्सियों पर बैठ गए। बाल ठाकरे ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मलीच, मुझे अफसोस है कि मैं इससे ज्यादा अजियतनाक मौत नहीं दे सकता। तुम्हें एक ऐसे जहर का इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसके असर से तुम एकदम नहीं मरोगे, तुम बेहोश हो जाओगे। तुम्हें इस वक्त होश आएगा जब तुम हजारों मन मिट्टी के नीचे अपनी कब्र में पड़े होगे। तुम 10 मिनट तक होश में रहोगे। तुम्हारे जिस्म पर कीड़े रेंगते रहेंगे। चूंटियां और कीड़े तुम्हारे जिस्म को काट रहे होंगे। इस जहर के असर से तुम होश में होगे मगर अपने हाथ पांव नहीं हिला सकोगे। 10 मिनट तक ये अजियत बर्दाश्त करते रहोगे जबकि कब्र के अंदर ऑक्सीजन भी कम हो रही होगी। 10 मिनट बाद फिर तुम बेहोश हो जाओगे। अब जहर के दूसरे मरहले का असर शुरू होगा जो इस कदर शदीद होगा कि तुम्हारा जिस्म फटना शुरू हो जाएगा। तुम बेहोश जरूर होगे, अपने हाथ पांव नहीं हिला सकोगे, लेकिन जिस्म के फटने और बंद बंद अलग होने की अजियतें तुम्हें जरूर महसूस होगी। मुझे अफसोस है कि मैं इससे ज्यादा अजियत देकर तुम्हें नहीं मार सकता। बाल ठाकरे ने मुसल्ला गार्ड्स को इशारा किया। एक गार्ड फौरन बाहर चला गया। वापस आया तो इसके साथ 2 आदमी थे जिन्होंने डॉक्टरों वाले लंबे सफेद कोट पहन रखे थे।
हाथों पर सफेद दस्ताने चढ़े हुए थे। वो आते ही मेरी कुर्सी के पीछे जो दवाएं और टीके लगाने वाली सुरंजों की मेज थी, इस तरफ चले गए। कोई 2 मिनट के बाद डॉक्टर मेरी तरफ कुर्सी की दाएं जानिब आकर खड़ा हो गया। इनमें से एक डॉक्टर ने मेरे बाजू पर कोहनी से ऊपर करके छोटी सी रस्सी कसकर बांध दी, जिससे मेरी कलाई के करीब बाजू की रगें फूल गईं। दूसरे डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन लगाने वाली लंबी सुई थी। इसने झुककर मेरे बाजू की एक खास फूली हुई रग को हाथ से 2-3 बार दबाया, फिर इंजेक्शन की सुई फूली हुई रग के ऊपर रखकर इसे रग में दाखिल कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे सुई के चुभने का हल्का सा दर्द हुआ। इसके बाद जैसे जैसे इंजेक्शन में भरा हुआ जहर मेरे जिस्म के अंदर सैयद करता गया, मुझ पर गशी की कैफियत तारी होने लगी। मैंने दुनिया की जो आखिरी आवाज सुनी वो जय बजरंग बली का नारा था, जो यकीनन बालाजी राव ने लगाया था। इसके बाद मुझे कोई होश न रहा। कुछ पता नहीं मैं कब तक बेहोश रहा और कब इन लोगों ने मेरी लाश को इस कब्र में दफन किया, जो मेरे लिए पहले से खोद कर तैयार हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं गुफा अंधेरे में सीधा पड़ा था। मैंने हाथ से टटोला, मैं कब्र में बंद था। कब्र की छत मेरे सर से कोई 1 फुट ऊंची थी। मैंने टटोल कर देखा, छत सीमेंट की थी, यानी मुझे कब्र में दफन करने के बाद इन लोगों ने छत पर लेंटर डालकर इसे बंद कर दिया था। मैं एक तरह से चीख रहा था, जबकि मैं बुलंद आवाज में अपने अल्लाह को याद कर रहा था। मेरे पांव और पिंडलियों पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। मैंने टांगे ऊपर उठानी चाहिए, लेकिन मेरे घुटने कब्र की छत के लेंटर से टकराए। मैंने गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ की कि या खुदा मुझे मौत अता कर दे, मुझे मौत दे दे। कब्र में इस कदर घुटन थी कि मेरा सांस उखड़ने लगा था। मैंने आंखें बंद कर ली और रोते हुए अपने अल्लाह को याद करने लगा। मुझे कुछ याद नहीं। मैं रोता रहा और रोते रोते मुझ पर एक बार फिर बेहोशी तारी हो गई। बेहोश होने से पहले मेरा जिस्म इस ख्याल से कांप उठा कि अब जहर का दूसरा मरहला शुरू होगा और मेरा जिस्म फटना शुरू हो जाएगा। मैं एक बार फिर बेहोश हो चुका था। अब जो मुझे होश आया तो मुझे बाल ठाकरे का जुमला याद आ गया। इसने कहा था कि दूसरी बार जब तुम्हें होश आएगा तो तुम्हारे जिस्म का गोश्त फटना शुरू हो जाएगा। तुम्हें इतना होश होगा कि जिस्म के फटने और बंद बंद के टूटने की अजियत महसूस करोगे, मगर अपने हाथ पैर नहीं हिला सकोगे। ये जहरीले टीके के दूसरे मरहले का असर होगा। इसके बाद तुम टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो जाओगे। मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरा जिस्म वाकई फटना शुरू हो गया है। मुझे जिस्म के फटने की आवाज आने लगी। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह पाक, मुझे उठा ले, मुझे इस अजियत से निजात दे दे। मैंने बेख्याली में अपना हाथ अपने सीने की तरफ उठाया तो मेरा हाथ ऊपर को उठ गया, जबकि बाल ठाकरे ने कहा था कि जहर के असर के दूसरे मरहले में तुम अपने जिस्म को हरकत नहीं देख सकोगे। मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने अपने जिस्म पर हाथ फेरा। मेरा जिस्म बिल्कुल ठीक था, सिर्फ कब्र की ऑक्सीजन इतनी कम हो गई थी कि पूरा मुंह खोलकर भी सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अगर ये मेरे जिस्म के फटने की आवाज नहीं थी तो फिर ये कैसी आवाज थी? मैंने गौर से सुना। आवाज कब्र के सिरहाने की जानिब, यानी जिस तरफ से मेरा सर था, इसी तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के सिरहाने की जानिब कोई कब्र खोद रहा हो। मैं पूरा मुंह खोले सांस ले रहा था। कब्र की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। कब्र को खोदने की आवाज मेरे करीब आती जा रही थी। कोई जल्दी जल्दी खुरपा चला रहा था। अचानक मुझे अपने सर के पीछे की तरफ से ठंडी हवा की लकीर आती महसूस हुई। इसके साथ ही मुझे सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, इसमें कमी आने लगी। ठंडी हवा की लकीर झोंके में बदल गई। अब खुरपा नहीं चल रहा था, कोई दोनों हाथों से मिट्टी पीछे खींच रहा था। मुझे सर के पीछे से अब ताज़ा हवा आने लगी थी। मेरा सांस ठीक हो रहा था। अचानक मेरे सर के पीछे से रोशनी की किरणें कब्र के अंदर आने लगी। किसी ने टॉर्च जलाकर कब्र में देखा था। मिट्टी दोबारा खोदी जाने लगी। मेरे सर के ऊपर मिट्टी गिरने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। अपने सर पर किसी इंसान की उंगलियां लगी। साथ ही बाहर से किसी ने उर्दू जबान में पूछा, जिंदा हो? मैंने जिस्म का सारा जोर लगाकर कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ, फिक्र ना करो, ऐसे ही लेटे रहो। थोड़ी देर बाद मेरे सिरहाने की तरफ काफी बड़ा सुराख बन गया और इस आदमी की आवाज आई, अपने बाजू मुझे पकड़ा दो। मैंने दोनों बाजू सीने के ऊपर से ले जाकर पीछे कर दिए। शगाफ के अंदर एक आदमी ने और दूसरी तरफ से दूसरे आदमी ने मेरे बाजू पकड़ लिए और आहिस्ता आहिस्ता मुझे कब्र से बाहर खींचना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरा सर कब्र के सुरंगनुमा शगाफ में से गुजरकर बाहर निकला। मैंने आंखें खोल दी। बाहर रात की तारीकी में मुझे अपने ऊपर 2 आदमियों के साए नजर आए। इन्होंने मुझे खींच लिया था। वहां 2 और आदमी भी थे। इन्होंने मुझे जमीन पर बिठा दिया और मेरी पीठ पर जोर जोर से हाथों की मालिश करने लगे। मैं नींद बेहोशी की हालत में था। यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कब्र में से जिंदा निकल आया हूँ। मेरा सर डोल रहा था। मैंने सर उठाकर अपने मोहसिनों को देखने की कोशिश की। अंधेरे में मुझे इनके चेहरे काली चादरों में छुपे हुए नजर आए। मेरा सर अपने आप एक तरफ को झुक गया। दूसरे 2 आदमी भी करीब आ गए। इनमें से एक ने कहा, इसे जल्दी से गाड़ी में डालकर ले चलो। 2 आदमियों ने मुझे उठाकर खड़ा किया और पूछा, क्या तुम चल सकते हो? मैंने कदम आगे बढ़ाया और नीफ आवाज में कहा, चल सकता हूँ। वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर अपने साथ चलाने लगे। 2 आदमी आगे चल रहे थे। इनमें से एक ने रुक कर कहा, देर मत लगाओ। वो बड़ी साफ उर्दू बोल रहे थे। ये जबान मुंबई के लोगों की नहीं थी। मैं अब तक इस मामले को हल नहीं कर सका था। ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे जो जहर दिया गया था वो जहर भी ऐसा कि जिससे बचना नामुमकिन था और बाल ठाकरे की मौजूदगी में मुझे जहर का टीका लगाया गया था। बाहर रात का वक्त था। ताज़ा हवा में आने से मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे। मैंने कहा, मैं तेज चल सकता हूँ।
जिन 2 आदमियों ने मुझे सहारा दिया हुआ था, इनमें से एक ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से चलो। मैंने अंधेरे में इर्द गिर्द निगाह डाली। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि वहां अंधेरों में कब्रों की ढेरियां नजर नहीं आ रही थी। कब्रों की ढेरियां रात के अंधेरे में भी जमीन से उभरी हुई नजर आ जाती हैं। वहां कोई दरख्त भी नहीं था। हवा में किसी वक्त मिट्टी के तेल जैसी बू आ जाती थी। लगता था कि करीब ही कोई कारखाना वगैरह है। मैंने सर उठाकर आसमान पर तारों को देखने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आ गया। वहां जमीन पर कहीं झाड़ियां थी, कहीं पत्थर थे, कहीं खाली जमीन थी। हम एक छोटी सी पगडंडी पर चल रहे थे। ये कोई गैराबाद वैरान जगह थी। बाईं जानिब एक ऊंचा टीला था। हम टीले के करीब से गुजर कर निकले तो वहां अंधेरे में मुझे एक वैगन खड़ी दिखाई दी। ये चारों आदमी बड़े पुरस्कार से थे। इन्होंने अपने जिस्म को सियाह चादरों में छुपा रखा था। मुझे इनके चेहरों के धुंधले नकूश ही नजर आ सकते थे। मुझे वैगन की पिछली सीट पर लिटा दिया गया। 3 आदमी अंदर मेरे पास आकर बैठ गए। इनमें से एक ने वैगन में पड़ा एक डब्बा खोला, मेरे बाजू पर से कमीज ऊपर की, फिर मुझे एक इंजेक्शन लगाया। इस इंजेक्शन के लगते ही मुझ पर गनूद की तारी होने लगी। मुझे आवाज आई, तुम ठीक हो जाओगे। मैं सोचने लगा, ये कौन लोग हो सकते हैं जो मुझे मौत के मुंह से खींच लाए हैं। मैंने सोचना शुरू ही किया था कि गनूदगी ने मुझ पर गालिबा पा लिया और मुझे कोई होश न रहा। होश आया तो मैं एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ा था। मेरे नीचे एक गद्दा था। ऊपर छत से लगा पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे जो चक्कर आते थे वो खत्म हो चुके थे। तशद्दुद की वजह से जिस्म पर जो जख्म आए थे वहां जरूर दर्द की टीसें पड़ रही थी। मैंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। मुख्तसर सा कमरा था। दीवार के साथ 3-4 बांस की कुर्सियां लगी हुई थी। मेरी चारपाई भी बांस की थी। टपाई पर एक गिलास पानी का जग और दवाई की 2-3 शीशियां पड़ी थी। सामने दरवाजा बंद था। मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे सारा बदन फोड़े की तरह दुखता महसूस हुआ। मेरे हलक से दर्द के मारे बेख्तियार कराहती निकल गई। कमरे की खिड़की खुली थी। सलाखों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। दरवाजा खुला। एक घेड़ उम्र की औरत जिसने साड़ी पहन रखी थी सीधी मेरी चरपाई के पास आई। मुझे जागता देखा तो बोली, बेटा अब तबीयत कैसी है? मैंने कहा, जिस्म दर्द कर रहा है। इसने एक बोतल में से किसी दवाई के चंद कतरे गिलास में डाले, फिर इसमें पानी डाला और गिलास मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे पी लो, ये तुम्हारी दवाई है। मैंने दवा पी ली। मैंने पूछा, बहन जी मैं कहाँ हूँ? इसने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, अभी तुम ज्यादा ना बोलो, आराम करो। वो चली गई। इस औरत की बातों से जाहिर होता था कि ये मुसलमान है। सामने दीवार पर मुझे एक कैलेंडर भी नजर आ गया जिस पर अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ था। इसके जाने के बाद मैं फिर इसी सोच में उलझ गया कि ये कौन लोग हैं। मुझे तो कोई फरिश्ते लगते हैं, मगर दवाई के असर से मुझे फिर नींद आ गई। अब आंख खुली तो खिड़की के अंदर आने वाले दिन की रोशनी मान पड़ रही थी। शायद सूरज गरूब हो चुका था। मुझे अपनी तवानाई काफी बहाल होती महसूस होने लगी थी। सिर्फ जिस्म के जख्म दर्द कर रहे थे। मैंने आंखों पर हाथ फेरा। आंखों की सोजन भी काफी कम हो गई थी। वही औरत एक बार फिर कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक गिलास और एक थाली थी। थाली में बुले हुए चावल और गिलास में सूप था। इसने मुझे सहारा देकर तकिए के सहारे बिठा दिया और कहा, ये चावल खा लो, साथ ही मुर्गी की यखनी जरूर पीनी है, ये तुम्हारे लिए ही बनाई है। मुझे काफी भूख महसूस हो रही थी। मैं सारे चावल खा गया जो पुलाव की तरह थे और यखनी भी पी गया। मैंने खातून से पूछा, आप लोग मुसलमान हैं क्या? हाँ, तुम्हें कोई शक है? मैंने कहा, नहीं, लेकिन आप लोग कौन हैं? मैं किस जगह पर हूँ? खातून बोली, अभी तुम्हें इन बातों के जानने की जरूरत नहीं है। बेग साहब तुम्हें सब कुछ बता देंगे, अभी तुम आराम करो। मैंने पूछा, ये बेग साहब कौन है? खातून ने कहा, ये भी वो तुम्हें खुद बताएंगे। वो कहाँ है? मैंने पूछा। खातून उठकर दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, बेटा कह दिया ना कि अभी आराम करो, ज्यादा बातें ना करो। और दरवाजा खोलकर चली गई। दरवाजा बंद करते हुए मैंने महसूस किया कि इसने बाहर से कुंडी भी नहीं लगाई थी। मैं चरपाई से उठकर कदम कदम चलता खिड़की के पास आ गया। खिड़की की सलाखों से बाहर देखा, सूरज गरूब हो चुका था। दूर एक जानिब पहाड़ियां नजर आ रही थी। बाहर खुली जगह थी। एक तरफ पत्थर की सीढ़ियों वाला छोटा सा तालाब था। तालाब के ऊपर घने दरख्त झुके हुए थे। शाम का धुंधला तेजी से बढ़ रहा था। फिजा में हल्का हल्का हब्स था। ये इलाका मुझे भारत का जनूब मशरिकी यानी सतपड़ा के पहाड़ी सिलसिले का लगता था। इस इलाके में नारियल के दरख्तों की इतनी भरमार नहीं होती जितने दरख्त भारत के जनूब में नीचे नागपुर, मद्रास और तर्जुनापल्ली की तरफ होते हैं। इस तरफ खेजड़ा, महुआ, अमली और जंगलों में महागनी और दरिया किनारे घने दरख्त बहुत होते हैं। वैसे नारियल और ताड़ के दरख्तों के झुंड भी होते हैं, लेकिन इतनी अक्सरियत से नहीं होते। बाहर मुझे कोई इंसान दिखाई ना दिया। खामोशी भी थी। अचानक दूर से रेलगाड़ी के इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। काफी दूर से आ रही थी। रेलगाड़ी वहां पहाड़ी इलाकों में से गुजरती थी। मैं वापस चारपाई पर आकर लेट गया। जब दिन की रोशनी रात के अंधेरे में डूब गई तो वही खातून कमरे में आई। इसने मुझे दवाई पिलाई, फिर यखनी का एक प्याला पीने को दिया। मैंने वक्त पूछा। इसने कहा, शाम के 7 बजे हैं। मैंने पूछा, बहन जी बेग साहब कहाँ हैं? मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, वो मेरे मोहसिन हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस पर खातून ने जरा सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तुम्हें एक बार कह दिया है कि वक्त आने पर बेग साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। यखनी पी लो, इससे तुम्हारी ताकत बहाल हो जाएगी। मैं खामोशी से यखनी के घूंट भरने लगा। रात के 10 बज रहे थे कि इस खातून ने आकर मुझे चावल खिलाया जिसमें कीमा मिला हुआ था, साथ यखनी थी। मेरे जख्मों पर इसने कोई मरहम भी लगाया और ये कहकर चली गई, अब तुम आराम करो, मैं सुबह आऊंगी। बाल ठाकरे के टॉर्चर चैम्बर और डेथ चैम्बर से निकलने के बाद इस रात पहली बार मैं गहरी नींद सोया। रात को सोया तो दूसरे दिन 11 बजे आंख खुली। मैं उठकर खिड़की में से बाहर देखने लगा। खूब धूप निकली हुई थी। किसी दरख्त पर परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती थी। इसके अलावा वहाँ गहरी खामोशी थी। ये जगह शहर से दूर किसी जंगल के इलाके में थी।
कमरे की तामीर पुरानी तर्ज की थी। ऐसा लगता था किसी बोसीदा हवेली का कमरा है। मुझे ख्याल आया कि खातून दरवाजे पर कुफल नहीं लगाती। मुझे दरवाजा खोलकर जरा बाहर जाकर देखना चाहिए, ये कौन सी जगह है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो बाहर औरत के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं वहीं से पलटकर चारपाई पर आकर टेक लगाकर बैठ गया। वही खातून अंदर आ गई। इसके हाथ में लकड़ी का ट्रे था जिसमें मेरे लिए नाश्ता था। इसने ट्रे मेरे करीब तपाई पर रख दी और बोली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले से काफी अच्छा हूँ। इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, नाश्ता कर लो, खातून बोली। वो चली गई। मैंने नाश्ता किया और चाय पीते हुए एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ये लोग कौन हो सकते हैं। मैं यकीनन भारत के मुल्क में ही था, पाकिस्तान में नहीं था। ये लोग भारत के मुसलमान थे, मगर सवाल ये पैदा होता था कि इन्होंने मुझे जहर का टीका लगने से कैसे बचाया। ये मुअम्मा मुझसे हल नहीं हो रहा था। वहाँ कोई मर्द भी नहीं था। खातून मुझे बिल्कुल नहीं बता रही थी कि मर्द लोग जो मुझे कब्र में से निकाल कर लाए थे कहाँ गए हुए हैं। एक दो बार मैंने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन खातून ने मुझे आहिस्ता से डांट दिया था और ये कहकर खामोश कर दिया था कि इस किस्म के सवाल करने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वहाँ कोई और औरत भी नजर नहीं आई थी। मालूम होता था कि इस घर में या इस जंगलाती हवेली में ये डेढ़ उम्र की औरत अकेली ही है और खाना वगैरह पकाने का काम खुद ही करती है। आधे घंटे बाद खातून वापस आई। इसने मुझे दवाई पिलाई, मेरे जिस्म के जख्मों पर जो काफी अच्छे हो रहे थे मरहम लगाया और मुझे आराम करने का मशवरा देकर चली गई। इस तरह मुझे वहाँ 5 रोज गुजर गए। मैं काफी हद तक सेहतमंद हो गया था। जिस्म के छोटे छोटे जख्म भी ठीक हो गए थे। आंख की सोजन भी जाती रही थी। 5वें रोज नाश्ते के बाद जब औरत बर्तन वगैरह लेकर चली गई तो मैंने सोचा कि बाहर निकलकर जरा सैर करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये कौन सी जगह है। मैं चारपाई से उठकर दरवाजे के पास गया। इसे आहिस्ता से खोलकर बाहर देखा। बाहर एक वीरान सा कच्चा सहन था। सहन के दरमियान नीम का एक घना दरख्त उगा हुआ था। आमने सामने बोसीदा सुतूनों वाला एक बरामदा था। बरामदे में खिड़कियां बनी हुई थी। एक तरफ से छोटा सा रास्ता बाहर को जाता था। मैं दरवाजे से निकलकर सहन में आया तो पीछे से मुझे खातून की आवाज आई,